राधे राधे। आज हम इस पैंट की स्टिचिंग करेंगे। ये मैं आगे बेल्ट वाली और पीछे इलास्टिक वाली पैंट बना रही हूँ। कटिंग इसकी मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दी है और अब स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम ये देखिए ये प्लेट डाल लेंगे और उसके बाद हम आसन को अटैच कर लेंगे। दोनों ही बैक में हमारी प्लेट नहीं डलती हैं, आगे ही प्लेट डलेंगी। तो आगे के दोनों पार्टों में हम प्लेट डाल लेंगे और उसके बाद हम आसन अटैच कर लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टिच। तो देखिए इसके सेंटर में इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है और जैसे हमारा निशान लगा हुआ है तिरछा, उस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी प्लेट डल गई है। सेम प्लेट हमें दूसरे वाले मतलब फ्रंट के दो पार्ट है, तो दूसरे वाले पार्ट में भी सेम तरीके से हमें प्लेट डाल लेनी है। तो देखिए ये प्लेट हमारी अच्छे से डल गई है। अब हम दोनों ही पार्ट लेंगे, इसमें भी मैंने प्लेट डाल ली है और इस पर हम आसन को अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये हमने सीधे पे सीधा रखते हुए दोनों पार्ट रख दिए हैं और अब हम आसन अटैच कर लेंगे। और सेम आसन हमें बैक वाले पार्ट पर भी अटैच कर लेने हैं। तो ये हमारे देखिए आसन को अटैच कर दिया है इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है बिल्कुल, और बैक में हमारे आसन ही अटैच करना है, तो दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसमें हमें बेल्ट लगानी है। तो हम बेल्ट देखिए बेल्ट की चौड़ाई हमारी जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई रहेगी सेम रहेगी, और देखिए इस तरीके से ये हमारा ये बराबर रहेगा। जितना हमारा पार्ट आया है उतना ही हमें बेल्ट के लिए बुकरम लेनी है। तो सेम हमारी चौड़ाई जो है दोनों की बराबर होनी चाहिए, इलास्टिक की भी और इसकी भी। अब हम कोई जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उस कपड़े को लेंगे और उस पर बस इस तरीके से रखते हुए प्रेस से इसे चिपका देंगे। प्रेस से चिपकाने के बाद देखिए हमारी ये बेल्ट रेडी कर दी है मैंने। तो इस तरीके से हमें बेल्ट है कि मार्जिन हमारा रहे और डबल फोल्ड में ये रहेगा। एक साइड से तो मैंने बुकरम पर ही फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। सेम मैंने ये दूसरी पट्टी भी चौड़ाई में सेम ही रखी है और एक साइड से इसे फोल्ड कर दिया है। ये हमारा इस तरीके से नेफा रेडी होगा जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने दोनों पार्टों का रेडी कर लिया है। पहले मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो ये बैक पार्ट में मैंने आसन रेडी कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से पहले हम उल्टा करेंगे, उल्टे पर ही हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसे इस तरीके से हमें रखना है, अच्छे से बराबर रखते हुए जाना है और जिस तरीके से हमारी ये सीधा ही इस पर सिलाई लगेगी जिस तरीके से ये हमारा रहेगा। तो देखिए बस इस तरीके से हमें बराबर करते रहना है। और फोल्ड वाली जो साइड थी वो मैंने स्टिच नहीं करी है, जो बिना फोल्ड वाली थी वो स्टिच करी है, क्योंकि ये सीधी साइड हमें टर्न करके जब हमें इस पर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमारी देखिए इस पर अटैच हो गई है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है अब उसे हम कट कर देंगे। जो हमारे पार्ट से एक्स्ट्रा रहेगी तो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, बस इसके बराबर ही होनी चाहिए। अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके से सीधा करने के बाद सिलाई का मार्जिन अंदर रखेंगे और इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। आप इलास्टिक साथ ही डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इलास्टिक लेंगे उसे बस आधा ही होना चाहिए जितना हमारा ये रहेगा। एक हिस्सा है, मैंने इसमें लगभग 1 से 1.5 इंच ज़्यादा ले रखी है। आप बराबर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ी खिंच जाती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं, 1 आध इंच कम भी रहे। और तो ये देखिए मैंने बराबर ही ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा है बस। तो अब हम इसे नेफे को रेडी कर लेंगे। फोल्ड हमें करना ही नहीं है क्योंकि ये मैंने प्रेस की सहायता से फोल्ड कर दिया था, तो बस इस पर रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये काफ़ी इजीली हमारा नेफा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए नेफा हमारा रेडी है और इसे सीधा कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये हमारा बिना झोल के, क्योंकि ये तिरछा कटता है तो झोल आने का डर रहता है, लेकिन इस तरीके से हम लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब हम इसमें प्लास्टिक को डालेंगे पिन की सहायता से। तो देखिए इस तरीके से ये हमने इसमें अच्छे से डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा जीन्स का कपड़ा है, थोड़ा मोटा होता है। तो देखिए इस तरीके से खींचने में थोड़ी दिक्कत रहती है, नहीं तो आराम से ये इजीली हो जाता है। तो ये मैंने देखिए बराबर कर लिया है और ये वाला हिस्सा बिल्कुल मिला दिया है इससे इलास्टिक से, इधर वाला।
और ये पिन की सहायता से आप सिक्योर कर दें या इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जिससे कि ये हमारा लास्टिक अंदर की साइड को ना खींचे। इतना ही रहे कि बराबर रहेगा हमारा दोनों ही साइड। तो ये देखिए बस इसे इस तरीके से हमें खींच लेना है और ये लास्टिक दूसरी साइड से निकाल देनी है। तो इस साइड से भी हम पिन निकाल लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों साइड ही सिलाई लगा दी है, जिससे कि ये सिक्योर रहे। आप इस पर टॉप स्टिच भी अभी लगा सकते हैं, सेंटर में जो हम टॉप स्टिच लगाते हैं, या आप बाद में भी लगा सकते हैं, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये आसन पर मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो मैं सिलाई ये मतलब जो सिलाई का मार्जिन रहता है एक साइड को करते हुए, कोई सी भी साइड आप सिलाई का मार्जिन करें और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। बैक वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा दें आप, तो ज़्यादा फिनिशिंग रहेगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा दी है आसन पर, सेंटर पर। ये सिलाई का मार्जिन जिस साइड आप करेंगे उसी साइड हमें सिलाई लगानी है, कोई सी भी साइड रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये देखिए ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इस पर ये उल्टी साइड रखा है मैंने, और ये प्लेट हमारी या तो इस साइड अंदर की साइड करें दोनों ही, या आप दोनों ही बाहर की साइड करें। एक ही साइड करनी है, कर कोई सी भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि अंदर की साइड या बाहर की साइड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही साइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंदर की साइड है तो दोनों अंदर की साइड प्लेट करें और या बाहर की साइड। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने स्टिच कर दिया है उल्टी साइड ही, इसे रखते हुए ये अच्छे से हमारी बेल्ट स्टिच हो गई है। अब हम इसे बस इसे सीधी साइड को फोल्ड करेंगे। देखिए ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम देखिए इस तरीके से बस, क्योंकि फोल्ड हमारा अंदर की साइड को है ही, तो बस सिलाई का मार्जिन हमें अंदर की साइड को करना है और बस इस पर रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये इजीली बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए अच्छे से हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। सिलाई जो हमारी रहेगी, जो हमने स्टिच करा है उसके ऊपर ही हमारी ये ऊपर वाली सिलाई आनी चाहिए, सिलाई अंदर वाली जो है दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे देखिए इस तरीके से मिलाना है और उसे यहाँ से बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे और नीचे तक हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये बराबर करते रहना है। ये हमने बराबर कर दिया है और बस इस पर सिलाई लगा देनी है नीचे तक। ये इजीली हमें बराबर करते हुए ये हमारी नीचे तक सिलाई लग गई है, मोहरी तक। सिलाई लगाने के बाद आप इस पर इंटरलॉक कर लें और इंटरलॉक करने के बाद देखिए एक साइड को, बैक वाली साइड, ये वाली हम जो साइड पर सिलाई लगाएंगे, तो ये सिलाई हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन है सिलाई का, बैक वाली साइड रखेंगे और उसी साइड हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा देनी है। ये थोड़ी ऊपर हमारा ये जीन्स का कपड़ा है, थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये सुई टूट जाएगी। थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा हल्का सा उठाते हुए जब इस पर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई तो लग जाएगी, ऐसा नहीं कोई मुश्किल काम है, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें यहाँ, क्योंकि कई लेयर हो रही हैं, जीन्स का कपड़ा काफ़ी मोटा होता है। तो ये हमारी देखिए इस तरीके से बेल्ट रेडी हो गई है और इस पर मैं अब टॉप स्टिच लगाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले नहीं लगाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड को खींचते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि लास्टिक हमारी इधर उधर नहीं खिसकती और अच्छे से फिनिशिंग भी आती है। तो ये इस तरीके से ये हमारी बेल्ट और लास्टिक दोनों ही रेडी हो गई हैं। ऊपर की साइड से हमारी बिल्कुल पैंट रेडी हो गई है। देखिए इस तरीके से ये अच्छे से फिनिशिंग आई है हमारे। अब हम इसमें मोहरी को फोल्ड करेंगे, तो जितना हमने मार्जिन लिया है उसे डबल फोल्ड कर लें और देखिए एक छोटा फोल्ड अंदर की साइड को करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे सीधी, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है और इस पर मोहरी पर सिलाई लगा देनी है। दूसरी मोहरी भी हमें सेम तरीके से रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए ये हमने
मोहरी रेडी कर ली है। मैं आपको अब इस पर फिटिंग जो लगाते हैं वो इजी तरीका बताऊंगी, क्योंकि बिगनर्स को तिरछी लग जाती है सिलाई या कुछ परेशानी होती है। तो हम इसे देखिए, जितनी हमें मोहरी लेनी है उतनी मोहरी लेंगे। इस तरीके से मोहरी लेने के बाद यहाँ पर हम जितना सिलाई मार्जिन हमने छोड़ा है, मतलब आधा इंच लगभग, तो इतना पर निशान लगाएंगे और सेब पट्टी लेंगे। इससे काफ़ी अच्छी जो सिलाई रखती है सेंटर वाली, वो बहुत इजीली लग जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इस तरीके से दोनों निशानों को मिला देना है सेब पट्टी की सहायता से, और सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से निशान लगा देना है, और इन्हीं निशानों पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये काफ़ी आसान तरीका होता है, क्योंकि बिगनर्स को ज़्यादा परेशानी होती है। लंबी सिलाई जो होती है ज़्यादा, मतलब बराबर करते हुए थोड़ी तिरछी होती जाती है। तो इस तरीके से आप निशान लगाकर सिलाई लगाएंगे तो काफ़ी इजीली हो जाएगी। और ये आसन जो है हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अगला और पिछला। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटर वाली सिलाई लगकर रेडी हो गई है। ये देखिए अच्छे से, ये बिल्कुल तिरछी नहीं होगी, अच्छे से हो गई है। तो ये हमारी पैंट बिल्कुल रेडी हो गई है। आगे बेल्ट है इसमें और पीछे इलास्टिक है। बहुत इजीली मैंने आपको इसकी स्टिचिंग बताई है, और कटिंग जो है मैंने इसकी पहली वीडियो में बता दी थी, बहुत आसान तरीके से। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी ये पैंट लग रही है, और कहीं भी ना तो कोई झोल है और ना ही कोई दिक्कत आई है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है, और मैं आपको इसे टर्न करके बैक साइड भी दिखाती हूँ इसका। देखिए इस तरीके से ये हमारा बैक साइड आया है, और काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग रहेगी। ऐसा नहीं है कि टाइट रहेगा कहीं से या ढीला रहेगा, बहुत अच्छी से फिटिंग रहेगी इसकी हमारी। तो इस तरीके से ये हमने अपनी पैंट रेडी कर ली है। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।